जय हिंद दोस्तों। आइए, राणा मैथ क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने आज जीएस से क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि भारत के पर्वत से संबंधित होंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो आपका हिमालय पर्वत है। कहता है पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? चार ऑप्शन में से जो है हिमालय किससे संबंधित है? हिमालय जो है बलित पहाड़ का एक उदाहरण है। फिर कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गार्डविन ऑस्टीन है। कहता है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी भारत में हिमालय की है नहीं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है। फिर कहता है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? मतलब भारत में नया पर्वत श्रेणी कौन है? तो हिमालय है। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? आपको बताना है, तो कंचनजंगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में जो स्थित है उसका नाम है न्यामचा बड़वा। क्या है? नामचा बाड़वे। फिर है हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनती से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति जो है वो टेथिस से हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा शिवालिक के नाम से जाना जाता है। फिर है 10 में नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित राज्य में स्थित है? यानी नंदा देवी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। फिर कहता है बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यानी कूट में जो दिया हुआ है वो हमें सही चुनना है। कहता है इसमें कि ए नंबर में कहता है कि अनामोदी। अनाईमोदी जो है, अनाईमोदी कहाँ पर है? तो अनाईमोदी के नाम से हम अनाई मलाई के नाम से जानते हैं। दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है वो आपको नीलगिरी। फिर कहता है धूपगढ़, धूपगढ़ जो है आपका वो सतपुरा। फिर कहता है गुरु शिखर अरावली, गुरु शिखर अरावली। यानी ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है 13 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच होता है। हिमालय में जो हिम रेखा है किसके बीच में होता है? तो ये जो होता है 4500 से 6000 मीटर के पश्चिम में है। ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा गार्डविन ऑस्टीन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी। क्या नाम है इसका? कृष्णागिरी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम दून के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन
लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? छोटे छोटे घास जो मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मर्द कहते हैं उसे। फिर कहता है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में उसे क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में उसे हम बुयाल या प्यार के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय जो है निम्न में से सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है 20 में काली एवं तीस्ता नदियों के बीच काली एवं तीस्ता नदियों के बीच एक मिनट काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल और हिमालय। फिर कहता है किस नंबर क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? अच्छा, हिमालय नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन कहता है किस चोटी को सागर माथा के नाम से जानते हैं? तो हम इसे माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जानते हैं। फिर कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? किस वर्ष चढ़े थे वो आपको इसका आंसर देना है। तो बी का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी जो है आपको कुमायूं हिमालय का भाग है। फिर कहता है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको म्यांमार में स्थित है। फिर कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपको नंदा देवी है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में पड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र में शिवालिक के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन में से इसका आंसर कौन सही है? तो बाह्य हिमालय को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कहता है कुल्लू कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो धौलागढ़ तथा पीर पंजाल इसका आंसर होगा। 28 में है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है वो आपको बताना है, ये आपको बताना है। इसका पूर्व से पश्चिम की ओर है, पहले है काराकोरम, फिर है लद्दाख श्रेणी, फिर है आपको जास्कर श्रेणी, फिर है आपको पीर पंजाल श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक से हुआ था। 30 नंबर में हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको भारत का जो है किस राज्य में है, किस राज्य में है? तो ये आपको सिक्किम राज्य में है। फिर कहता है 31 नंबर में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। फिर 32 नंबर में कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? मतलब एक ही राज्य में है, दूसरे राज्य में नहीं है। तो अजंता की जो है पहाड़ वो एक ही राज्य में फैली हुई है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे प्राचीन वलित
पर्वतमाला कौन सी है, यानी बलित पर्वतमाला का उदाहरण सबसे पहले पुराना कौन है, तो इसमें अरावली पर्वत जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर कहता है 34 नंबर क्वेश्चन कि गुरु शिखर निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसका सबसे ऊंचा चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक फिर कहता है 35 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट भारत का ये देखेंगे तो पश्चिमी घाट क्या है, ठीक है, पश्चिमी घाट यहाँ पर क्या है, तो एक भ्रंश करार है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कहता है प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है प्रायद्वीपीय भारत में, तो उसका आंसर है अनायमुड़ी। ये कहता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है, दक्षिण भाग में जो है उसे क्या कहते हैं, तो नीलगिरी भी है, ठीक है, नीलगिरी भी है, लेकिन कहते हैं उसको है कार्डियम, क्या कहते हैं, कार्डियम कहते हैं। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है, हाँ पूर्वी घाट जो है उसको सर्वोच्च श्रेणी का नाम उसका है महेंद्रगिरी नाम है। फिर कहता है कार्डियम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो कार्डियम पहाड़ी जो है आपको केरल में स्थित है। फिर कहता है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो गिरनार पहाड़ी जो है आपको गुजरात में स्थित है। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है, गारो खासी पर्वत श्रेणी जो है आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। फिर कहता है 44 नंबर क्वेश्चन में दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपको अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं। फिर कहता है आगे आइए 45 नंबर क्वेश्चन है सी 45 का, हाँ क्वेश्चन पढ़ते निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाँ महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही कर्म लगाना है। तो देखिए सबसे सबसे कहा कहता है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको महादेव पहाड़ियां, फिर आपका हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी, फिर हो जाएगा आपको सह्याद्री पर्वत। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो इसका पारसनाथ, क्या आंसर होगा, पारसनाथ। 47 में धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, धूपगढ़ जो है आपको ये जो है मध्य प्रदेश का जो है सर्वोच्च बिंदु है। फिर कहता है 48 नंबर में अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी आपको मिलेगा, ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कंचनजंगा जो है द्वितीय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कंचनजंगा हो गया, सॉरी 51 का। 52 में कहता है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है आपको
8,850 मीटर है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, लेकिन अभी जो है 8,850 मीटर है। 53 नंबर में, 53 नंबर में कहता है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अच्छा, तो ये जो है पालनी श्रृंखला पर स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला स्थित जो है आपको केरल में स्थित है। फिर कहता है कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत, उत्तर पश्चिम में जो पर्वत है उसका नाम है अरावली पर्वत। फिर कहता है 56 नंबर में, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। तो नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है, उसका नाम है सागरमाथा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे का चलते हैं। कहता है 58 नंबर क्वेश्चन, सेवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में आपको स्थित है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और उसका क्षेत्र सुमेलित करना है। अच्छा, सुमेलित करना है तो इसका आंसर आपको आ जाएगा सेवराय पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट में पड़ता है। 60 नंबर कहता है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में आपको सतपुरा की पहाड़ियां स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है सीडल। क्या नाम है, सीडल। फिर कहता है 62 में, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम नामचा बड़वा है। फिर कहता है 63 नंबर क्वेश्चन में कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर कहता है 64 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम दोदा बेटा है। ठीक है। फिर आइए 65 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का ऊंचा शिखर है। तो पारसनाथ जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि सूची एक का मिलान सूची दो के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपको नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, सतपुरा पहाड़ी कहाँ पर है, अरावली पर्वत कहाँ पर है, हिमालय को क्या कहते हैं सागर माथा। ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। इसका 66 नंबर का आंसर है सी नंबर। सी नंबर इसका आंसर है, सी नंबर इसका आंसर है। आइए सी नंबर 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा पर्वत है। तो कंचनजंगा पर्वत पड़ता है। 68 नंबर में कहता है अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में संबंधित है। तो ये नेपाल में संबंधित, नेपाल से संबंधित है। फिर कहता है 69 नंबर में, कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 हो गया, 70 में आते हैं। निम्नलिखित में से युग्म का विचार करना है। ठीक है, नामचा बर्मा, इसके बाद है नंदा देवी, नोक लेक, और भी जाना है इधर गढ़वाल, हुमायूं, हिमालय। तो इसका आंसर 70 नंबर का आंसर आपको मिलेगा कि
क्वेश्चन देखेंगे। नामचा वर्मा, ठीक है। अच्छा, युग्म जो सही है वो मिलाना है। तो सही जो इसका है, नंदा देवी को जो है कुमायूं क्षेत्र में पड़ता है, ये सही आंसर है, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर में कहता है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? नहीं, ये नहीं, 71 है पहले। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंचनजंगा। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। फिर 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित की सबसे सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सॉरी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के नाम से उसे हम जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो उत्तर से पश्चिम का जो है स्थानीय भाग, उसे हम सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो हमने अभी 74 क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, ताकि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जो भी हम जीएस के क्वेश्चन कराएं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।